देते हैं आज की भी कुछ बेहतरीन पिक्स की शुरुआत कर देते हैं। लाइए स्क्रीन पे सबसे पहले शिल्पा जी को और दिखाइए सस्ता ऑप्शन का स्टिंग। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा मैम? जी सस्ता ऑप्शन यहाँ पे मुझे बर्जर पेंट अच्छा लग रहा है। बर्जर पेंट का लेकिन दिसंबर का हम लोग ऑप्शंस लेंगे यहाँ पे, बिकॉज अभी छुट्टी है तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा। तो दिसंबर का 600 का कॉल ऑप्शन बर्जर पेंट का, जो रफली अभी 7 साढ़े 7 के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4.5 रुपये का रखिए। पहला टारगेट जो है वो 11 रुपये का रहेगा एंड फिर नेक्स्ट टारगेट 13.5 एंड 15। बर्जर पेंट दिसंबर का 600 का कॉल खरीदना है। लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस के पास चला जाए। मानस, ग्रैनुल्स तो गया, कुछ और चुन पाए या ग्रैनुल्स पे चलें अपन? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दूसरा फार्मा स्टॉक चूज किया मैंने और वो लुपिन है। लुपिन पे खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकआउट है। स्टॉक ने लगातार 22 मूविंग एवरेज पे करेक्शन पे सपोर्ट लिया था। आज क्योंकि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लुपिन के फ्यूचर पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 1229 के स्टॉप लॉस से लुपिन के फ्यूचर में खरीदारी करनी है और 1265 1265 के टारगेट सेट करने हैं लुपिन के फ्यूचर में। 1250 वाला कॉल ऑप्शन दिसंबर मंथ का आप ले सकते हैं। 39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। उस ऑप्शन में 33 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 52 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो यहाँ पे लुपिन का ट्रेड हो गया 1250 पे और कॉल ऑप्शन भी। अब चलते हैं अमित जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? विरेंद्र जी, मुझे डीवी स्लैब पसंद आ रहा है। डीवी स्लैब का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से हमने ये देखा था कि स्टॉक ने एक मूव अप के बाद पुल बैक दिया टुवर्ड्स 10 डे मूविंग एवरेज और वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। और आज के सत्र में वापस एक बुलिश अपटिक देख रहे हैं। स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है इसका और सेक्टर भी इन है। रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर की काफी स्ट्रॉन्ग है। 3766 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 3850 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 3720 का। ओके, तो यहाँ पे दिवीज लैब सिर्फ फार्मा। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, आपका मिड कैप फंडा? मिड कैप फंडा के हिसाब से मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल पे नजर रखनी चाहिए। इनके पास ह्यूज डेटाबेस है टेलीकॉम और रिटेल का, जो जिनका फायदा इनको मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। कुछ नए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में आते हैं तो एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। दूसरे, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल बिजनेस, लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे में कामकाज करेगी। 6.1% रिलायंस की होल्डिंग है जो कि ट्रेजरी में है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कामत साहब, हितेश रेडिया साहब, चरणजीत आत्रा साहब हेल्प में है, जो कि ये संतोष देते हैं कि कंपनी बहुत सही जा सकती है आगे आने वाले दिनों में। ब्लैक रॉक के साथ इनके म्यूचुअल फंड का टाई अप हो चुका है और जिस तरीके की फ्यूचर ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बनी हुई है, मुझे लगता है ये स्टॉक कई कई गुना आपको फायदा, बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है अगर आप 2-4 वर्ष रखें तो। छोटी अवधि में भी मुझे लगता है कि 240-250 के टारगेट आ सकते हैं। साहब, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये है आज का राजेश अग्रवाल साहब का एक बेहतरीन आइडिया। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ये जो चैनल आप देख रहे हैं और ये जो जियो फाइनेंशियल्स हैं, दोनों के प्रमोटर सेम है। तो ध्यान रखिएगा उस बात का। एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से, कंसल्टेंट से भी बातचीत कर लीजिएगा। लेकिन आ गए चार के चौके के कुछ बेहतरीन आइडियाज। अच्छा, अब ना एक तो बाजार में कंसोलिडेशन टाइप इंडिसाइसिवनेस इसीलिए है क्योंकि हम एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हैं। यूएस से बहुत अच्छा कोई हैंडओवर या संकेत नहीं है कि कोई छुट्टी पे थे। और एक और रीजन है, अटर कंफ्यूजन।